सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जनगणना 2027 में एचएलओ ऐप लॉगिन प्रोसेस क्या रहेगा, मोबाइल में आवश्यक स्टोरेज कितना होना चाहिए और एचएलओ ऐप के उपयोग हेतु आवश्यक दिशा निर्देश क्या क्या है। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनगणना 2027 की पूर्ण तैयारी हो चुकी है। 1 से लगा के 15 मई तक स्वगणना का ऑप्शन है। उसके बाद भवन और मकान गणना का कार्य प्रारंभ हो जाएगा जो 16 मई से होगा। ये सभी स्टेट में अलग अलग रहेगा, यानी कि सभी स्टेट की इनकी जो दिनांक है, डेट है, वो अलग अलग है। स्वगणना की अलग है, मकान सूचीकरण मकानों की गणना की डेट अलग है। मैं बात करूं दिल्ली नगर निगम, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, झारखंड, तो यहाँ उनकी स्वगणना का जो ऑप्शन है वो 1 से 15 मई तक रहेगा। 16 मई से 14 जून तक मकान का सूचीकरण रहेगा। मकानों का सूचीकरण, मकानों की गणना के लिए हम सभी को पता है, भारत सरकार की ओर से जनगणना के लिए एक ऐप डेवलप किया गया है जिसका नाम है HLO। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि HLO ऐप आपको किस तरह से लॉगिन करना है। साथ ही एचएलओ ऐप लॉगिन करने से पूर्व आवश्यक दिशा निर्देश कौन से रहेंगे। साथ ही अगर ये जो जनगणना है आप समय अपने संसाधन यूज करेंगे, यानी अपना मोबाइल, अपना टैबलेट जो भी है, जिसमें एक बार आप लॉगिन कर लेते हैं, दूसरी बार आपको दूसरे की जगह नहीं करना है। अर्थात जिस मोबाइल में आपने लॉगिन कर लिया है आपको पूरा कार्य उसी मोबाइल के अंतर्गत करना होगा। तो इसके आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो क्या रहेंगे, साथ ही जिस मोबाइल को आप यूज कर रहे हैं उसमें आवश्यक स्टोरेज कितना होना चाहिए, पूरी बात करेंगे। ध्यान रहे कि मोबाइल आपको चेंज नहीं करना है, बदलना नहीं है। जनगणना 2027 के दौरान, हाउस लिस्टिंग के दौरान और आवश्यक हेतु दिशा निर्देश आप सभी को बता दें कि आपका जो मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं उसमें जो वर्जन है, एंड्रॉयड वर्जन, वो 12 से ऊपर होना चाहिए और उसकी जो रैम है वो 4 GB से अधिक की होनी चाहिए, तभी ये मोबाइल ऐप आपका काम करेगा। अन्यथा ये मोबाइल ऐप जो HLO ऐप है वो काम नहीं करेगा। साथ ही आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि इसको लॉगिन हमें कैसे करना रहेगा। कि यदि आपका मोबाइल एंड्रॉयड 12 से कम है तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, अबाउट फोन में जाना है, सिस्टम अपडेट के अंतर्गत जाना है। अगर आपका मोबाइल अपडेट दिखाए तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट उपलब्ध है तो अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद एंड्रॉयड 12 या 12 से ऊपर जो भी वर्जन आपके मोबाइल में सपोर्टेड होगा वो आपके इंस्टॉल हो जाएगा। और यदि ऐप अपडेट संभव नहीं है तो आप परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल उपयोग करें, जैसे बेटा बेटी, पति पत्नी या माता पिता, जिसका भी है उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रहे कि जिसका उपयोग कर रहे हैं लास्ट टाइम तक वही मोबाइल आपके पास होना चाहिए, बीच में बदलना नहीं है। और इसी तरह अगर जो हमने बात की मोबाइल में वर्जन की, अगर रैम कम है तो क्या करें कि अधिक मेमोरी वाले ऐप्स को अस्थायी रूप से आप डिसेबल कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई गेम्स आपने ले रखे हैं तो आप अस्थायी रूप से इसको डिसेबल कर दीजिए, आपकी रैम खाली हो जाएगी और आपका जो HLO ऐप है वो अच्छी तरह से काम करने लगेगा। इसका परिणाम क्या होगा कि मोबाइल की कार्यक्षमता बढ़ेगी और HLO जो ऐप है वो सुचारू रूप से कार्य करेगा। अब बात कर लेते हैं HLO ऐप की लॉगिन प्रोसेस की। तो दोस्तों, आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है और HLO ऐप लेना है। सेंसस 2027 हाउस लिस्टिंग ऐप जब आप लेंगे, ध्यान रखिए ट्रेनिंग ऐप नहीं लेना है, हाउस लिस्टिंग ऐप लेना है। ऐप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जब ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको यूज़र आईडी पूछा जाएगा। तो आपके मोबाइल में आपको जो टेक्स्ट मैसेज, ईमेल मैसेज किया गया है वो आईडी आपको यहाँ पे डालनी है। और डालने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले जो कैप्चा नज़र आ रहा है, कैप्चा को डालकर रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके पास मोबाइल में एक OTP आएगी, OTP को दर्ज कीजिए। OTP डालने के बाद जो अगला प्रोसेस रहेगा वो रहेगा पिन सेट करने का। तो आप पिन सेट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी तरह से याद रहे पिन सेट कर लीजिए और नेक्स्ट बटन। तो आपका जो ऐप है वो हाउस लिस्टिंग का ऐप है, जनगणना 2027 का HLO ऐप है, वो खुलकर आपके सामने आ जाएगा। ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे लैंग्वेज भी चूज करनी है। लैंग्वेज जो आप चूज करेंगे उसको दोबारा अब नहीं बदला जा सकता, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। तो ध्यानपूर्वक आप अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा का चयन कीजिए। चयन करने के बाद आपको लोकेशन भी दिखाई दे देगी यहाँ पे, जो आपको HL पे अलॉट हो रखी है। आपका कौन सा स्टेट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, वार्ड कोड, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक कौन सा है, ये सभी आपको नजर आ जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे की ओर यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बिल्डिंग, यानी एक्सपेक्टेड देखना है कि कितने भवन है और कितने मकान है, वो आपको एक्सपेक्टेड है वो डालने हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद आप अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं। जब भी आप कार्य प्रारंभ करेंगे तो आपको इस तरह के कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे न्यू हाउस लिस्ट एंट्री, अपडेट डाटा, एडिट ऑलरेडी सिंक डाटा, व्यू समरी, सिंक, मार्क एज कंप्लीट। यानी इस तरह का जो मैं ये दिखाई देगा, इसमें आपको कैसे करना है
सबसे पहले कौन से ऑप्शन में जाना है और क्या लिखना है, तो उसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।